हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम केमिस्ट्री। ठीक है, तो कोल पेट्रोलियम नाम है, इसका बार कोड है। ठीक है, बिना देरी स्टार्ट करते हैं। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? ठीक है, दीज रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। फिर मैं आपको इसको हाँ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? Inexhaustible natural resources. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activity. Example sunlight, air. ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं, वो एक ऐसे रिसोर्स होते हैं जो भाई अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, मतलब जो ख़त्म नहीं हो सकते हैं। और मतलब जैसे सनलाइट कभी ख़त्म हो सकती नहीं हो सकती है, और दे आर नॉट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब हम उसको एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ है वो उसको एग्जॉस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, हाँ, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, बस इस पे वैसे ही अपोजिट हो जाएगा इसका। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्स इन नेचर इज लिमिटेड, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ये ऐसे नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो भाई जिनके क्वांटिटी और लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं नेचर में। ठीक है, और अगर ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा हो उन पर तो वह एग्जॉस्ट हो सकते हैं। जैसे भाई फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट को काटेंगे तो वह एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म हो सकते हैं। वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो सकती है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, तो अब लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। बट अब बात करते हैं भाई कोल की। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो काला काला है ये कोल है। ठीक है, दिस इज कोल। ठीक है कोल, अब कोल क्या है? कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक food earlier. It was used in railways engines to produce steam to run the engine. It also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as fuel in various industries. ठीक है, मतलब भाई कोल पुराने ज़माने में फ्यूल मतलब किसी फ्यूल को आप कह सकते हैं एक एनर्जी। ठीक है, वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करता था जिससे भाई खाना बनता था। और भाई उसके बाद कोल को रेलवे स्टेशन में यूज़ किया, मतलब रेलवे इंजन जो होते थे पहले पुराने ज़माने में, स्टीम इंजन्स। ठीक है, उनमें यूज़ करा जाता कि वो स्टीम प्रोड्यूस करें और इंजन को चलाएं और रेलगाड़ी चलती रही। ठीक है, और वो थर्मल पावर में यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल इज यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज में उनका यूज़ किया जाता है, जैसे प्लांट भी बताया ना प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी वाले में। अब सबसे मेन बात अभी थोड़ी देर में करते हैं इसकी, फॉसिल फ्यूल्स। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? तो सिंपल ऐसे है, दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स सॉरी हाँ सही है। देखो, दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉसिल फ्यूल का था, सबसे पहले जान लो भाई फॉसिल क्या होता है। फॉसिल मतलब होता है अगर कोई जीव जंतु मरता है तो जब वो डिकम्पोज हो जाता है और फिर उसके बाद जो पार्टिकल्स बचते हैं उसको फॉसिल बोलते हैं। और फॉसिल फ्यूल मतलब फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिमेन्स होते हैं जो वो बच जाते हैं, उससे जो है फॉसिल प्रोड्यूस होता है। और फिर एनर्जी के तौर पर जो यूज़ किया जाता है फॉसिल, उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अब ये सबसे मेन क्वेश्चन में आ जाते हैं, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज इट फॉर्म? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाउट 300 million years ago the earth had dense forests in low lying wetland areas. Due to natural process like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper under high pressure and high temperature, and in absence of air, dead plant got slowly converted to coal. ठीक है भाई, अब इसको जानते हैं कैसे बनता है। देखो भाई, सबसे पहले जान लो कोल क्या है। कोल एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है जो जिसकी क्वांटिटी लिमिटेड है। ठीक है, नेचर में। तो अबाउट 300 million years ago, 300 साल पहले,
300 साल पहले अर्थ में बहुत ज़्यादा मतलब घने जंगल थे, ठीक है, और लो लाइंग वेटलैंड एरियाज थे। अब थोड़े जो नेचुरल प्रोसेस होती है जैसे बाढ़, अर्थक्वेक, फ्लडिंग और अर्थक्वेक, ठीक है, तो थोड़े प्लेट टूट गए, कोई इन्हें काट दिए, है ना, ऐसी नेचुरल प्रोसेस के चलते उनको डैमेज हुआ। डैमेज के चलते भाई फॉरेस्ट अंडर मतलब सॉइल के अंदर बरेड हो गया, मतलब घुस गया, ठीक है, उसके ऊपर और ज़्यादा सॉइल आने लगी और वो कंप्रेस्ड हो गया, ठीक है, और जितना जितना वो अंदर जा रहा था उतना भाई टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है, मतलब हाई प्रेशर मतलब अब भाई अगर तुम नीचे जाओगे ज़मीन के तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होगा, है ना, तो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर और इन एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब वहाँ हवा नहीं थी, मतलब थोड़ी सी भी हवा नहीं होती है अंदर, आपको पता ही होगा, है ना, तो ये जो डेड प्लांट थे वो स्लोली कन्वर्ट हो गए कोल में, ठीक है, एज कोल कंटेन मेनली कार्बन। भाई कोल ज़्यादातर में कार्बन ही कंटेन करता है, ठीक है। अब ये जो कार्बनाइजेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हाँ। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, ठीक है, ऐसी स्लो प्रोसेस जो जिससे कोल फॉर्म होता है, तो इसी स्लो प्रोसेस को डेड वेजिटेशन जब कोल में कन्वर्ट होता है तो उसको कार्बनाइजेशन कहते हैं, ठीक है, और ये प्रोड्यूस होता है कोल माइन में। अब कोल माइन जब खोदी जाती है, ठीक है, तब जाके मिलता है, मतलब बहुत गहरे गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं, ठीक है। अब नीचे आओ भाई, ये देखो ये है हमारी कोल माइन, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, ठीक है, यहाँ ये खोद रहे हैं लोग, ठीक है। अब बात करते हैं coal is produced in industries to get some useful products such as coal tar and coal gas, ठीक है। तो अब इनके बारे में बढ़ते हैं। व्हाट इज कोक? अभी कोक पीने वाली कोक नहीं है। कोक, इट इज अ टफ, porous and black substance. It is an almost pure form of carbon. Coke is used in manufacture of steel and in the extraction of many metals. कोक एक टफ मतलब पोरस है, सॉफ्ट है और ब्लैक सब्सटेंस है, और ये भाई पूरी कार्बन की फॉर्म है, इसमें और कोई मेटल नहीं है, इसमें सिर्फ कार्बन ही कार्बन है। कोक जो स्टील होते हैं उसको बनाने के लिए और मेटल्स को बनाने के लिए कोक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कोल और कोक एक ही लगता है। अभी हम जानेंगे भाई कोल और कोक के भी डिफरेंस क्या, कैसा दिखता है, ठीक है। कोल तार, इट्स अ ब्लैक thick liquid with an unpleasant smell. The mixture of 200 substances. देखो कोल तार होता है एक ब्लैक थिक लिक्विड, आपने देखा जो डामर होता है वो भी कोल तार से ही बनता है, और जो डामर होता है ये देखना लिखा है these days bitumen a petroleum product is used in place of coal tar for metal road। पहले भाई कोल तार का यूज होता था रोड में डामर चढ़ाने के लिए, ठीक है, अब बिटुमन का यूज होता है, ठीक है। और ये जो कोल तार होता है उसकी बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल होती है, क्यों? क्योंकि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज एज स्टीयरिंग मेटल फॉर मैक्सचरिंग। ये पूरा आपको इम्पोर्टेंट है, अभी बताता हूँ। अब क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वो कितने कितने मिक्सर से बना है कोल तार, तो आप बोलोगे 200 सब्सटेंसेस। अब प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार, कौन से प्रोडक्ट कोल तार से बनते हैं जरा देखते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन एवरीडे लाइफ, जो हम एवरीडे यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिंग मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, और इसका सबसे मेन एग्जांपल है ना नैप्थलीन बॉल, ठीक है। नैप्थलीन नाम क्यों? क्योंकि भाई ये मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट को भगाती है, मतलब रिपेल करती है, ठीक है, तो ये कोल तार से होता है। डीज डेज बिट्यूमन, हाँ,
अब भाई पहले कोल तार से हुआ जाता था, मतलब पहले कोल तार से डामर किया जाता था। अब आज के ज़माने में भाई बिटुमन ने प्लेस ले ली है। ये भी भाई कोल तार का ही पार्ट है। कोल गैस कैसे फॉर्म होती है इसको जानते हैं, ठीक है। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। इट इज़ यूज्ड रुको अरे अरे क्या हो गया। It is used as fuel in many industries situated near the coal processing plant. अब इसमें क्या है, देखो कोल गैस तब पाई जाती है जब कोल से कोक में हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब जब कोक में कन्वर्ट होता है तो जो इवेपोरेशन से गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो उस चीज़ को बोलते हैं कोल गैस, ठीक है। इट इज़ यूज, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन। सबसे पहले भाई लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में पहली बार इसका स्ट्रीट लाइट में काम हुआ था। जैसे नैनीताल रोड में आप देख सकते हैं वहाँ पर लगी रहती हैं, ठीक है, ठंडी सड़क पे। नाउ डेज इट इज़ यूज सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। आज के ज़माने में भाई कोल गैस हीट के तौर पर यूज़ किया जाता है रेदर देन लाइट, मतलब अब भाई इतना लाइट से वो नहीं है इसका कनेक्शन। और ये कोल गैस भाई मैन इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल की तरफ भी काम करता है, सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। और ये सिचुएट होते हैं इसकी फैक्ट्री कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चलो पढ़ते हैं। पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोल, ठीक है। भाई आपको पता होगा ऑटोमोबाइल चलते हैं, बाइक्स, कार, ट्रक, हैवी मोटर्स चलती हैं, ठीक है। किससे चलती हैं? पेट्रोल और डीजल से। और पेट्रोल और डीजल किससे अपटर्न होते हैं भाई? पेट्रोलियम से अपटर्न होते हैं, ठीक है। वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेट्रा, रॉक एंड ओलियम, मतलब ऑयल। ये जो पेट्रो है, पेट्रो मतलब रॉक, ठीक है, पेट्रो मतलब रॉक पत्थर, लियम मतलब ओलियम मतलब आपका ऑयल, ठीक है। एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ एज सन इन 3.4। देखो पेट्रोलियम अंडर द रॉक्स से निकाले जाते हैं। और देखो एक मेजर डिफरेंस बताऊँ, कोल जो है आपका ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, और वहीं बात करें पेट्रोलियम की, ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम निकाला जाता है आपका समुद्र की गहराइयों से। तभी आपने देखेंगे शिप्स होते हैं, शिप के द्वारा निकाले जाते हैं, ठीक है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। हाँ मैंने बात की थी ना कि भाई सी में ही फॉर्म होता है पेट्रोलियम, जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सी में उनसे होता है। एस ऑर्गेनिज्म बनाए, मतलब जब ये ऑर्गेनिज्म मरते हैं तब उनकी जो बॉडी है वो सी के बॉटम बीच में कवर हो जाती है। और किससे कवर होती है? सैंड और क्ले से, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। सालों साल लग जाते हैं भाई बनने में। इन एब्सेंस ऑफ एयर, भाई वहाँ ना हवा होती है और हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, तो इसके चलते ये जो डेड ऑर्गेनिज्म थे वो डेड ऑर्गेनिज्म टर्न इनटू पेट्रोलियम नेचुरल गैस, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, एक सेकंड, आप इस वाले फिगर को देखो, ये वेल्स है, यहाँ पर से इन लोगों ने भाई ड्रिलिंग की है, यहाँ पर से इनने ड्रिलिंग की है, वेट आई विल शो यू। यहाँ पर से ड्रिलिंग की गई है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक रॉक्स हैं, यहाँ पर भी रॉक्स हैं। अब जब ड्रिलिंग करी गई सबसे पहले भाई गैस को बाहर निकाला, ठीक है। किसको निकाला? गैस को बाहर निकाला। अब गैस बाहर चली गई, उसके बाद ऑयल मतलब पेट्रोलियम, ठीक है, इन सबको बाहर निकाला, ठीक है, थ्रू वेल्स। और यहाँ पर भाई शिप चलते हैं तो उनके ज़रिए इनको निकाला गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है भाई कि किस रॉक के अंदर और किस रॉक के बीचों बीच में आपके ये पेट्रोलियम और गैस फाउंड होती है? इम्परवियस और
रिजर्वॉयर रॉक के बीच ये फाउंड होते हैं, मिलते हैं इम्पेरियस रॉक और रिजर्वियर रॉक के बीच। ठीक है, क्लियर? ओके। अब बात करते हैं, वेट, मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ। ये द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। क्वेश्चन आ सकता है भाई सबसे पहले कहाँ पर ऑयल वेल खोद ड्रिल किया गया था? इन यूएसए। कब? 1859 में। यूएसए में कौन सी करेक्ट जगह? पेंसिल्वेनिया। ठीक है। 8 साल बाद ऑयल वॉज स्ट्रक एंड माको में, जो भाई अब इंडिया में 1867 में आसाम के माकुम इलाके में भाई गैस पाई गई थी, मतलब तेल। और आपका एक गुजरात, मुंबई और हाई इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा ने फार्म करी। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, रिफाइनरी of petroleum is a oily liquid. It has an appearance odor. It's a mixture of various constituents of the petroleum. अब जो भाई पेट्रोलियम है ना, वो एक डार्क ऑयली लिक्विड है, मतलब बहुत डार्क लिक्विड है, और उसकी भाई बहुत गंदी स्मेल होती है, क्योंकि भाई बहुत सारे जीव जंतु के मरने से भाई जो मैटर बचा है उनकी बदबू है भाई ये। ठीक है। अब सच पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करी जाती है, पढ़ते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम से कौन कौन सी चीज़ें निकलती है? पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैरावैक्स, वैक्स। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इज नोन एज पेट्रोलियम रिफाइनरी। मतलब जो हमारे पेट्रोल हैं, डीजल है, उन सब के सेपरेशन को इनसे सेपरेट करना है। जब भाई पेट्रोलियम को सेपरेट किया जाता है तो उसको बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। आप देख सकते हो यहाँ पर एक पेट्रोलियम रिफाइनरी दी गई है, ये देखो। अब पेट्रोलियम रिफाइनरी ये रही, ये भाई ये देखो ये। ठीक है, अब नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट हैज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट। हाँ, अब इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना है कि इट एडवांटेज आ सकते हैं। तो इट इज़ ईजी टू ट्रांसफर थ्रू पाइप्स, नेचुरल गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG इज यूज फॉर पावर जनरेशन, इट्स नाउ बी इज यूज्ड। आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, मैं इसको तो ज़्यादा बताऊँगा नहीं क्योंकि ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर पढ़ लेना इसको। ठीक है, और आगे बढ़ लेते हैं। और बस भाई इस पूरे चैप्टर में बस यही था। ठीक है, अब एक बार ये देख लो भाई, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोलियम डीजल वाइल ड्राइविंग। ठीक है, ड्राइव एट अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है भाई, एक अच्छी सी स्पीड में गाड़ी चलानी है, ऐसा नहीं कि भाई भारी है पूरा। ठीक है, स्विच ऑफ द इंजन। अगर भाई ट्रैफिक लाइट मतलब तुम जामा में फंसे हो तो भाई तुम स्विच ऑफ कर दो अपने इंजन को, मतलब इंजन को बंद कर लो। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। भाई अगर टायर प्रेशर ना कम होगा तो भाई मोटर उतना ज़्यादा पावर खींचेगी, और अब पावर खींचेगी। हाँ तो गाइस थोड़ा कैमरा इशू हो गया था, तो अब भाई अब सही है। ठीक है, तो हम यही बात कर रहे थे भाई, हमें करेक्ट टायर प्रेशर रखना चाहिए। ठीक है, हमें अपने व्हीकल की मतलब मेंटेनेंस कह सकते हो, मतलब हम सर्विस करा देनी चाहिए। ठीक है, तो व्हाट यू हैव लर्न ये सब पढ़ लेना भाई, इट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगली बार ये क्वेश्चन जो हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स, इसको हम देखेंगे हम। ठीक है, अब इसकी जो NCERT फिलिंग वाली वीडियो है ये आएगी आपकी नेक्स्ट पार्ट में, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए भाई बने रहेगा। ठीक है, बाकी इसमें इतना ही है। ठीक है, और हम इसको भाई बाद में करेंगे। ठीक है, इसकी NCERT जो आएगी उसमें करेंगे। ठीक है भाई, वैसे चैप्टर जो है भाई बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। इसको जो है भाई अच्छे से पढ़ लेना। ये जो आपका है ना कॉन्स्टिट्यूशन पेट्रोलियम से भाई मोटर फ्यूल ये चलते हैं, कैरोसिन से ये सब चलते हैं, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल से। ठीक है,
ब्यूटीमन याद रखना कि भाई पहले वो यूज़, इसको याद रख लेना, ठीक है। बाकी ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये कोल माइन है भाई, ये देखो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये कुछ इमेजेस हैं कोल माइन की जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो भाई कैसे ये लोग खरीद रहे हैं, मतलब कैसे ये लोग भाई खोद रहे हैं ज़मीन, तब जाके निकल ली है, ठीक है। और देखते हैं, ये देखो भाई साहब इतना ज़्यादा खोदा जाता है। ये वर्कर्स हैं, यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है। आई होप समझ आया हो। टाइप्स ऑफ कोल इबारा गूगल में देख लेना। ये पीट होता है, ठीक है। ये लिग्नाइट होता है, ये सब्स्टिमन होता है, और ये बिट्यूमन होता है, और ये होता है एंथ्रासाइट। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम, हाँ एक मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, पेट्रोलियम और कोल को ब्लैक गोल्ड में माना जाता है। क्या? ब्लैक गोल्ड। और ये जो एंथ्रासाइट है उसको भी ब्लैक गोल्ड माना जाता है। तो ये तीन भाई ब्लैक गोल्ड माने जाते हैं, ठीक है। और ये क्यों माने जाते हैं ये बता दूं आपको, क्योंकि भाई इनकी क्वांटिटी कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो इनकी भाई प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई आई होप समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।